नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो स्पेशली CHSL 2020 वाले जो बच्चे Tier 2 का एग्ज़ाम 9 जनवरी को देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ तुकबंदी और जुगलबंदी बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिनको अगर आप अपने ऐसे में अपने ऐसे के टॉपिक के हिसाब से यूज़ अगर करेंगे तो आप एक एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उसके अलावा इससे पहले मैंने जो 40 इंपॉर्टेंट कोटेशन है उनकी वीडियो डाली थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देखिए। उसके अलावा शाम को एक और वीडियो आपको मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अब जो बचा हुआ टाइम है, मतलब कल का टाइम, आज का टाइम, इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो कि आपके लिए काम का होगा। मतलब क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये जो आज का टाइम है और कल का टाइम, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि आप चीज़ों को सही वे में करें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आएगी, उसको भी आप लोग एंजॉय करिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपको बेनिफिट 110% होगा। उसके अलावा इसकी PDF आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी। जो बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं उनको ये PDF वहाँ पे ग्रुप पे पड़ी हुई है। उसके अलावा ये जो नोट्स जिन बच्चों ने लिए हैं उनको भी ये PDF मिल जाएगी। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, चूँकि कोर्स लेने से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, नोट्स अगर चाहते हैं उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें आप रफली एक बार पढ़ सकते हो, चलते चलते पढ़ सकते हो। उसके लिए 5 से 6 घंटे चाहिए। आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये जो नोट्स हैं ये केवल और केवल इसका प्राइस हमने 149 रखा है। तो इतने कम प्राइस में आप जो बेहतर कंटेंट है उसको आप जो लास्ट टाइम है उसमें आप रीड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो जुगलबंदी है वो ये है कि गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जयकार। हिंदी की जयकार, हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज से डोला, कह के दी कविराय, मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। ठीक है, तो ये अगर आप जैसे अगर आपका राष्ट्रभाषा पे आता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा या इस तरीके का, तो उसमें आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भाषा बोल न जानही, जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी, जड़मति के शवदास। अगली है तुकबंदी, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिट न हिय को सूल। अगला है भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय, और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। तो इससे ये तो कॉमन है, आप इसे अगर कोई भी नेशनल टॉपिक पे आता है या किसी उस पे ऐसे टॉपिक पे आता है जो आपके नेशंस को कनेक्ट करता है तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, तथा फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में। अगला है, उच्छिन्न होकर उद्रमत सा छटपटाता देश है, सब और क्रंदन हो रहा है, क्लेश को भी क्लेश है, व वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है, यहाँ जातीयता के क्या वस्तु है, निज देश कहते हैं किसे, क्या अर्थ आत्मत्याग का वे जानते हैं क्या इसे। तो इसे आप जो डिजिटल इंडिया है हमारा, या उसके अलावा जो हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम यूज़ किया, उसके अलावा चाइना के जो ऐप को बैन करने का जो डिसीजन लिया गया, तो बीच में आप डाल सकते हो कि अपनी चीज़ों को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके अलावा धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्र नाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। अगला है, किंतु हमारा लक्ष्य एक अंबर भू सागर, एक नगर सा बने विश्व हम उसके नागर। तो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेसिस पे
आप डिसाइड करिए कि आप कहाँ पे इस चीज़ को डाल सकते हैं, और डालेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। अगला है, अपने हाथों को पढ़ता हूँ कभी कुरान कभी गीता की तरह, चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है, सीता की तरह राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, काश रावण ही कोई आ जाता यहाँ। अगला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अगला है, युग युग के संचित संस्कार ऋषि मुनियों के उच्च विचार, धीरो वीरों के व्यवहार है निज राष्ट्र कृति के श्रृंगार। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का है। अगला है, प्रखर बुद्धि से भले सभ्यता हो नवनिर्मित, संस्कृति के निर्माण के लिए हृदय चाहिए। तो ये सुमित्रानंद पंत का है, ठीक है। मतलब इससे नहीं है कि किसने कहा है, उसे भी यूज़ करेंगे तो बेहतर ज़्यादा रहेगा। अगला है, इन्हें किसी का डर नहीं या मेरे अल्लाह जहर घोलते नदी में मिलजुल कर मल्ला। तो आप जैसे गंगा स्वच्छता पे आ जाता है या स्वच्छता पे आ जाता है तो उस पे वहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अगला है, सत्य से किसको सरोकार है खामोश रहो, झूठ इस दौर का किरदार है खामोश रहो, और फंस जाओगे मुंसिफ से शिकायत करके, वो भी मुलजिम का तरफदार है खामोश रहो। तो इसे भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगला है, शुद्ध वातावरण शुद्ध पर्यावरण हो हमारा तुम्हारा यही आचरण, हर कहीं स्वच्छता स्वच्छ नीर हो, शुद्ध हो वायु नव नष्ट हर पीर हो, शुद्ध अंतःकरण हम प्रकृति की शरण, सृष्टि की कामना प्रेम का संचरण, शुद्ध वातावरण स्वच्छ पर्यावरण हो हमारा तुम्हारा यही आचरण। तो स्वच्छता पे अगर आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। सारे जग की प्यास बुझाना इतना आसान काम नहीं, बादल को भी भाप में ढलकर पानी बनना पड़ता है। अगला है, जल रहे हैं सभी आग में बौने हो की कद्दावर, आग जंगल की कहाँ कोई पेड़ छोड़ती है। अगला है, मध्याह्न उनकी स्त्रियां ले रोटियां पहुँची वहीं, रोटियां रूखी खबर है साग की उनको नहीं, संतोष से खाकर उन्हें फिर काम में वो लग गए, भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। तो आप जो हमारे गरीब लेबर्स हैं, माइग्रेशन उनका हुआ तो उसके बेसिस पे आप इधर उधर लगा सकते हैं इसे, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा, बरसा रहा है रवि अनल भूतल, तवा सा जल रहा है चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा, तब भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, कि स्वार्थ के हित वे अहो लेते नहीं विश्राम है। तो ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कृषि बिल पे आता है, किसान से रिलेटेड आता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े फर्जी ये दावे किताबी हैं। इसको तो मतलब जो भी जैसे स्वास्थ्य पे आ जाता है या किसी उस पे आता है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ तुकबंदियाँ थी जो मैंने आपके बीच में शेयर की। तो इनको अगर आप अपने डालेंगे ऐसे में तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं। अब दिमाग आपको लगाना है कि कौन सा किस टॉपिक के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप एक दो बार इसे रिवाइज कर लीजिए, आपकी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी दिमाग में। उसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा अब जो टाइम बचा हुआ है इसमें आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए आप हमारे नोट्स ले सकते हैं जिसमें आपको सेलेक्टेड जो टॉपिक हैं उनकी आप बहुत ही कम टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्हें एक बार देख लेंगे, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स के आने की जो ज़्यादा संभावना है वही टॉपिक हमने लिए हैं। तो केवल और केवल इसका प्राइस हमने 149 रखा है। तो अगर आपको ये कंटेंट लेना है तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।